हनीमून की मर्डर मिस्ट्री सुलझी। राजा हत्याकांड का खुला राज। सोनम फिर निकली बेवफा। सोनम की खूनी साजिश का पर्दाफाश। 17 दिन बाद हत्याकांड का खुलासा। राजा, सोनम और वो, क्या है राज? शिलांग टू गाजीपुर मैरिज मर्डर स्टोरी। तो बड़ी और अहम खबर यही है कि सोनम केस में लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं और अब IBC24 पर राज कुशवाहा, जो कि सोनम का प्रेमी बताया जा रहा है, उसके परिजनों ने कई खुलासे किए हैं। राज और सोनम के रिश्ते से परिजनों ने इंकार कर दिया, सिरे से उन्होंने इंकार कर दिया। देखिए, सभी का पक्ष रखना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि सच्ची पत्रकारिता का उदाहरण IBC24 है। राज सोनम के रिश्ते से परिजनों ने इंकार कर दिया। राज के शिलांग जाने की कोई जानकारी नहीं है। परिजन ये कह रहे हैं कि राज शिलांग गया है, इस बात की उनको कोई जानकारी नहीं है, गया था। राज के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इसके पहले सोनम के पिता ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और अब राज के परिजनों ने आरोप लगाया है। देखिए, स्वाभाविक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माता पिता को अपने बच्चों पर यकीन होता है और कई बार उनके बच्चे हद से गुजर जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन अभी राज कुशवाहा के परिजनों से थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने बात की थी। उनकी 2 बहनें हैं और उनकी मां रो रही थी, बिलख रही थी, और जैसे सोनम के पापा को यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी बेटी ने यह सब कुछ किया है, ये रचा है, क्योंकि सभी को अपने बच्चों पर यकीन होता है, बहुत स्वाभाविक सी बात है। और उसी तरह से राज कुशवाहा, जिसके साथ बताया जा रहा है कि सोनम का अफेयर था, सोनम का प्रेमी था, उसको भी विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत ही साधारण परिवार है राज कुशवाहा का। ये हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती हमारे साथ लाइव दिख रहे हैं। अंशुल, जब अभी थोड़ी देर, चूंकि आप एक एक चीजें परत दर परत सामने रख रहे हैं हमारे दर्शकों के और सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे जो लोग हैं उनकी मंशा क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप राज कुशवाहा के घर गए, उनकी मां से आपकी मुलाकात हुई, 2 बहनें हैं राज कुशवाहा, उनसे मुलाकात हुई और आप बता रहे थे उनके पिताजी का देहांत हो गया है। तो क्या निकल कर सामने आया? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हमारे दर्शकों को बताइए, इस 9 बजे के बुलेटिन में क्या आपको समझ में आया, आपकी रिपोर्टिंग क्या कह रही है? बिल्कुल राहुल, आपको एक तो सबसे बड़ा अपडेट मैं बता देता हूं कि जब परिजन से हम बात कर रहे थे तब हमें सबसे बड़ी जानकारी यह लगी कि 22 मई जब सोनम की आखिरी बार परिजनों से बातचीत हुई थी और उसके बाद से वो लापता थे, उस दौरान राज का परिवार जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं था। राज का परिवार जो है वो गांव गया हुआ था, क्योंकि 11 मई को जो है पिताजी की पुण्यतिथि आती थी और 31 मई को पूरा परिवार जो है वो वापस लौटा था। यानी कि इस दौरान पूरे समय राज जो है वो यहाँ पर मौजूद रहा था। और सबसे उससे दूसरी बात ये बता देता हूँ कि राज जो है वो लगातार गोविंद के संपर्क में रहता था। गोविंद ही राज को फ़ोन करके बताता था कि इस तरह का काम है, गाड़ी अनलोड करना है, गाड़ी से सामान निकालना है या गाड़ी में सामान रखना है। सारी फ़ोन कॉल्स जो आते थे वो गोविंद के आते थे। गोविंद जो है वही बातचीत करता था राज से और राज को पूरा जो काम है वो बताया करता था। तीसरा सबसे बड़ा मैं अपडेट दे दूँ कि राज और विशाल, जिन 2 लड़कों को पकड़ा गया है, ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। राज जो है कई बार विशाल के घर जाता था, विशाल के घर पर ही रुकता था। कई बार वो राज जो है विशाल के घर रुक चुका था, ये परिवार ने भी बात बताई है। और जो विशाल है वो राज की बहन को राखी भी बांधता था। यानी कि ये सभी कड़ियां जो हैं ये आपस में अब पूरी तरीके से जुड़ गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरा घटनाक्रम घटित हो रहा था, जब सोनम और राजा की तलाश की जा रही थी, तब राज का परिवार जो है वो यहाँ पर नहीं था, वो 31 तारीख को था। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू से ये बात कही जा रही थी कि 11 तारीख को जब शादी की डेट थी, जब राजा और सोनम की शादी
शादी हो रही थी, उस शादी में राज जो है वो शामिल नहीं हुआ था। उसके पीछे भी परिवार ने ये बात बताई है कि जो राज है वो राज के पिता की जो पुण्यतिथि है वो 11 मई है, यानी कि जिस दिन शादी हो रही थी उसी दिन राज के पिता की पुण्यतिथि भी थी। और परिवार का यही कहना है कि एकमात्र यही कारण है जिसके कारण राज जो है वो शादी में शामिल नहीं हुआ है। यानी कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अब खुल करके सामने आ रही है। राज की 3 बहनें थी, 2 बहनें जिनसे हमने अभी बातचीत की, उनकी माँ से हमने बातचीत की, एक बहन और है जो कि गांव में जो उनकी बुआ है उनके साथ रहती है। यानी कि 3 बहनें और एक माँ की जिम्मेदारी जो है वो राज के ऊपर थी। एक छोटा सा कमरा था जिसमें पूरा परिवार रहता है। और आपको बता दूं कि इस मोहल्ले में जो घर है उसके सबसे दूसरी मंजिल पर ही ये पूरा परिवार जो है ये रहता था। इन लोगों के द्वारा यहीं पर रहा जा रहा था, लेकिन इसके पहले कई बार इन्होंने घर जो है यहाँ से बदला था। घर बदलने के बाद ये जो परिवार है यहाँ पर रहने आया था और दूसरी मंजिल जो है वहाँ पर ये परिवार रहने पहुँचा था। एक बहुत ही साधारण सा मकान है, अलग अलग कमरे इसमें बने हुए हैं। आसपास कई लोग जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं और उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कभी उन्होंने देखा था, भाई कभी राज को देखा था आप लोगों ने यहाँ पे? आपने कभी राज को देखा था कि यहाँ पे? ये आदमी उधर आगे रहता था। हाँ पहले किराए से ये सब रहते थे। हाँ अच्छा लड़का था। हाँ। बाकी कुछ संगत के कारण बिगड़ गया। बाकी अभी तो फिलहाल में यहाँ कुछ दिन से नहीं दिखा। बाकी पहले यहाँ किराए से हमारी गली में रहता था, आगे वाली अच्छा, गली। मतलब दूसरी गली में वो रहता था वो पहले? पहले रहता था दूसरी गली में। हाँ। उसके बाद से फिर इधर आ गया था, यहाँ पे रहता था। कैसा व्यवहार लगता था राज का बातचीत करने में आप लोगों को? ये शांत था, अपना अकेला रहता था। हाँ। और उसकी मदर भी हैं, 2 सिस्टर थी। हाँ। सब शांति से आराम से रहते थे। अब जो घटनाक्रम सामने आया है जिसमें राज की प्रमुख भूमिका जो है वो सामने निकल करके आ रही है, तो आप लोगों को लग रहा है क्या कि राज की भूमिका है उसमें? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं मालूम था। बाकी अब वो ऐसा हादसा हो गया तब मालूम पड़ा कि ऐसा है, नहीं तो सीधा लड़का था। कभी राज को घूमते हुए देखा था किसी लड़की के साथ या सोनम के साथ? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं देखा। वो ये सब तो देखो आप आदमी गुपचुप तरीके से मिलता करता है और अलग रहता था। हालांकि यहाँ से तो कोई संपर्क नहीं, अपने नौकरी के मतलब वो करता था, अपने नौकरी से ही मतलब रखता था। उनके मदर है, अभी कोरोना टाइम में उनके फादर एक्सपायर हो गए, तो सब जिम्मेदारी उसी के घर पर थी, लड़के के, और सब अच्छा चल रहा था। बाकी अब ऐसा हादसा हो गया तो फिर उसको कुछ बोल नहीं सकते। देखिए राहुल, ये वो मोहल्ला है जहाँ पर राज रहता था और जैसी हालांकि खबर तो कल से ही पूरे मोहल्ले में थी, लेकिन आज पूरे मोहल्ले को ये पता चला कि राज जो है वो यहाँ रहता था और राज की ही पूरे मामले में भूमिका थी। तब से पूरा मोहल्ला भी अचंभित है क्योंकि पूरा परिवार बड़ा साधारण तरीके से यहाँ पर रहता था। बहुत ही छोटा परिवार था, बहनें थी राज की। आप लोग कभी राज के परिवार से अंशुल मिलते थे? मुकाती, अंशुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, चाहे आपने सोनम के पड़ोसियों से भी वार्तालाप की थी, बातचीत की थी, और अब राज कुशवाहा के पड़ोसियों से भी बातचीत कर रहे हैं, एक बात तो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि इन दोनों की इमेज मोहल्ले में कम से कम अच्छी थी। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप ये भी बताइए कि क्या राज कुशवाहा के माता पिता को इस बात की जानकारी थी कि राज कुशवाहा सोनम से बातचीत किया करता था, रेगुलर टच में था, अधिक बात होती थी काम के अलावा? और दूसरी बात, क्या राज कुशवाहा शिलांग गया था, इस बात की जानकारी थी उनके परिवार को? बिल्कुल, आपको बता दूं राहुल कि राज शिलांग गया था इसकी जानकारी किसी प्रकार से नहीं मिली है, क्योंकि राज का परिवार जब हमने बातचीत की तो उन्होंने यही कहा था कि ये एक बहुत गरीब परिवार है, उनके पास इतने पैसे भी नहीं रहते कि वो शिलांग जा सके। और आसपास के लोगों ने भी यही बताया था कि राज हमेशा यहीं पर मौजूद था, उसकी शिलांग में जाने की कोई बात उनके पास नहीं आई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरा एक घटनाक्रम घटित हो रहा था तब परिवार जो है वो गाँव पर था, तब राज यहाँ पर अकेला था, वो विशाल के साथ रहा करता था और इस दौरान वो कहाँ गया, किससे उसकी बातचीत हुई, इस बारे में परिवार को कोई जानकारी नहीं। परिवार 31 तारीख को यहाँ पर पहुंचा था और 31 तारीख के बाद से ही राज जो है वो परिवार के साथ रह रहा था। यानी कि 31 तारीख के पहले का जो भी घटनाक्रम है उसके बारे में परिवार को किसी प्रकार की जानकारी नहीं है कि राज यहाँ पर मौजूद था या नहीं था। दूसरी बात, हमने लगातार परिवार से ये पूछने का प्रयास किया है कि सोनम से क्या उसकी कभी बातचीत होती थी, क्योंकि मेघालय पुलिस का जो दावा है उसे लेकर के हमने परिवार से बातचीत की तो उनका साफ ये कहना था कि काम को लेकर के हमेशा गोविंद का फ़ोन जो है वो राज के पास आता था, सोनम से कभी उनकी बातचीत नहीं
नहीं होती थी। हाँ, ऑफिस में काम करने वाली ज़रूर कुछ लड़कियों के फ़ोन जो है वो आते थे और वो भी काम के सिलसिले में आते थे कि गाड़ी जो है वो अपलोड की जाना है, गाड़ी अनलोड की जाना है, इस तरह के फ़ोन जो है वो राज के पास आया करते थे। हमने जब परिवार से ये भी पूछा कि क्या कभी आप लोगों ने उन्हें साथ में देखा, कभी साथ में घूमते हुए देखा या कभी ऐसा देखा कि सोनम मुझसे मिलने आई हो, ये कभी सोनम से मिलने गए हो, उसे भी परिवार ने सिरे से खारिज कर दिया। और यही बात जब हमने कल मोहल्ले में बात की थी, जो सोनम के आसपास के परिवार वाले हैं, उन जो पड़ोसी हैं उनसे बातचीत की थी, तो उसमें भी हमें एक पड़ोसी ने सिर्फ इतना बताया था कि जो राज है उसका घर पे आना जाना था, लेकिन वो काम के सिलसिले में आता था और आखिरी बार मोहल्ले के जो पड़ोसी हैं उन्हीं को राज जो है वो कार में बिठा करके 2 तारीख को राजा के अंतिम संस्कार में लेकर के गया था। और वो तस्वीर भी सामने आई है जिसमें कि राज जो ठीक है है वो अंशुल, राजा मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन राज के परिजनों का कहना क्या है वो एक बार अपने दर्शकों को सुना देता हूं। भैया का फोन आया था, उनने बोला कि राज से बात करवा दो, तो मैंने बोला कि भैया घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर है, विक्की भैया के घर पे है, मत रहो। फिर मैंने उनको फ़ोन किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था लगातार। फिर मैंने उनके सारे दोस्तों को फ़ोन किया, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, सबके फ़ोन बंद जा रहे थे। बाद में किसी और को फ़ोन किया तो वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, तो हमने थोड़ी देर बाद न्यूज़ देखी तो पता चला कि दीदी गाजीपुर से मिली। तो मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी ने बोला अच्छा हुआ भगवान दीदी मिली। थोड़ी देर बाद भैया ने बताया कि वो दीदी गाजीपुर से मिली है, हमारा भाई नहीं मिल रहा था। सोनम दीदी से आप लोगों की बातचीत होती थी, आप लोग कभी मिले थे सोनम? उनसे हम कभी नहीं गरबे खेलने गई थी, नवरात्रि में गरबे खेले थे। अभी जहाँ गोविंद भैया भी गए थे, और उनके पूरी जो टीम काम करती ना, वो सब टीम सहित काम पे गए थे सब, बस वहीं साथ में गए, गरबे खेले, बस घर आ गई। बाकी भैया हम कभी नहीं देखा उसको, लड़की कभी नहीं देखा। आप लोगों को ये पता था कि सोनम, मतलब पुलिस का ये कहना है कि सोनम और राज का अफेयर था, तो आप लोगों को हम कहे कुछ नहीं मालूम, ऐसी कोई बात नहीं। कभी भैया यहाँ रहते, हमको 10 साल हो गए और थोड़ा आगे, कभी भी किसी से पूछ लेना, कभी किसी लड़की से नहीं बात कर। तो देखिए जाहिर सी बात है, परिवार वालों को यकीन ही नहीं हो रहा है। उनकी 2 बहनें हैं और माँ है, उनसे बातचीत की है अंशुल बुकाती ने। राज कुशवाहा का ये परिवार था। राज कुशवाहा वही है जिसका सोनम के साथ अफेयर की खबरें अभी सामने आ रही है और सोनम रघुवंशी 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर है। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अंशुल, जितने लोगों से आपने बातचीत की है, घर के अंदर बात की उनकी माँ से और उनकी 2 बहनों से, एक बहन बता रहे हैं आपकी वो गांव में रहती है, पड़ोसी भी तो यही कह रहे हैं कि राज कुशवाहा का स्वभाव बहुत अच्छा था। इन लोगों ने कैसे प्लानिंग की कि किसी को भनक तक नहीं लगी, ना तो परिवार को भनक लगी, ना दोनों बहनों को भनक लगी, ना सोनम के पिता को भनक लगी। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सोनम ने ऐसा कुछ किया होगा। ये किस आधार पर पुलिस बता रही है, इनकी कहानी बता रही है? कॉल डिटेल, बिल्कुल, आपको राहुल बता दूं कि एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो पुलिस के मुताबिक एक कॉल डिटेल है जिसमें कि सोनम और राज के बीच की बातचीत का जिक्र है और उसी के आधार पर राज को पकड़ा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब पूरा घटनाक्रम हो रहा था 22 मई से जब ये कपल की आखिरी बातचीत हुई और 23 मई से कपल जो है ये लापता चल रहा था और 2 तारीख को राजा का शव मिला, यानी कि इस बीच राज जो है 31 तारीख तक अपने परिवार के साथ नहीं था, वो घर पर अकेला था। इस दौरान उससे क्या बातचीत हुई, उसने वो कहाँ गया, उसने क्या शिलोंग का सफ़र किया या वो कहीं और था, विशाल के साथ उसकी क्या बातचीत होती थी, इस बारे में परिवार को कोई भी जानकारी नहीं है। यानी कि राज जो है वो पूरी तरीके से अकेला था। इस दौरान ना तो उसकी किसी को भनक लगने वाली थी और ना ही किसी को पता चलने वाला था। यदि किसी को पता चलता तो वो गोविंद था, क्योंकि गोविंद ही लगातार इस बारे में काम के बारे में राज को फ़ोन लगाता था, राज को बताता था और गोविंद पूरे समय शिलोंग में मौजूद था। अपनी बहन को ढूंढने के लिए वो 25-26 तारीख के आसपास जो है राजा के भाई विपिन के साथ शिलोंग पहुंच चुका था और वहां पर सर्चिंग अभियान में वो लगातार वहां पर मौजूद था। तो यानी ये जो पूरी बात है कि पूरी कहानी जो निकल के आ रही है उसमें परिवार को इसकी भनक तो बिल्कुल नहीं लग सकती और ना ही पड़ोसियों को भनक लग सकती थी, क्योंकि राज यहाँ पर पूरे समय अकेला मौजूद था। हालांकि राज के व्यवहार को देख करके पड़ोसियों का जरूर ये कहना है कि राज इस प्रकार का नहीं हो सकता, लेकिन जो मेघालय पुलिस का कहना है कि राज ही इस पूरी घटनाक्रम में शामिल रहा है, उसके द्वारा ही ये पूरे घटनाक्रम में अंजाम दिया गया है, उसकी ही सोनम से बातचीत होती थी। तो कहीं ना कहीं राज पर शक इसलिए भी गहराता है कि इस दौरान उसने
परिवार को अकेला परिवार को गांव क्यों भेज रखा था, परिवार गांव पर क्यों था, क्यों इंदौर जो है वो परिवार नहीं आया था। हालांकि अब परिवार का यही दावा है कि पूरा मामला जो है वो चल रहा है, पूरा मामला पुलिस जिस प्रकार से बता रही है उस प्रकार से नहीं है। गोविंद से उनकी कल जरूर बातचीत हुई थी, लेकिन आज सुबह से जब हमने बहन से पूछा कि क्या आज गोविंद से किसी प्रकार की आपकी बातचीत हो रही है, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, आज गोविंद किसी प्रकार से भी फोन नहीं उठा रहा है, गोविंद से उनकी आज सुबह से कोई बातचीत नहीं हुई है। यानी कि अब जो राज का परिवार है वो पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है। राज का ही एक साथी है विशाल, जिसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और परिवार ने साफ कहा है कि कई बार राज जो है वो विशाल के घर जाकर भी सोता था। यानी कि विशाल जो है उसको इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी और वो लगातार राज के साथ इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रह सकता है। परिवार भी ये कह रहा है कि विशाल ही उसका सबसे अच्छा दोस्त था और दोनों विशाल जो है वो राज की बहन को राखी भी बांधता है। तो एक कड़ियाँ जो हैं आपस में इन लोगों की जरूर आपस में जुड़ी है। हालांकि राज और विशाल क्या दोनों ने शिलोंग की यात्रा की थी या दोनों में से एक ही व्यक्ति शिलोंग में पहुंचा था, इसे लेकर के अभी जो तस्वीर है वो साफ नहीं आई है। ये पुलिस जो है पूरी जांच कर रही है, इसमें दोनों से पूछताछ हो रही है कि क्या दोनों के द्वारा वहां पर यात्रा की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के परिवार की स्थिति हमने देखी, राज के घर की भी स्थिति हमने देखी है और विशाल के घर की स्थिति भी हमने पता लगाई है। दोनों के परिवारों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे शिलोंग जाने का खर्च उठा सकें। राज जो है वो काम इसलिए करता था ताकि घर का किराया वो समय से भर सके और इसीलिए वो जो है गांव नहीं गया था, ये उसने परिवार को बताया था। यानी कि जब यदि ये दोनों शिलोंग गए हैं और इनके अलावा जो 4 आरोपी पकड़े ये लोग शिलोंग गए हैं, शिलोंग में इन्होंने कोई घटना को अंजाम दिया है, तो इसके लिए पैसा कहां से आया, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है जो इनके परिवार वाले लगातार कह रहे हैं, यहां तक कहानी बता रहे हैं कि उनको यकीन ही नहीं है इस बात को लेकर कि वो शिलोंग गए होंगे। उन्हें इस बात का पता ही नहीं है और किसी को यकीन नहीं है कि सोनम और राज के बीच कुछ था, ये किसी को यकीन नहीं। ना तो सोनम के पिता को इस बात का यकीन है और ना ही राज कुशवाहा के माता को और उनकी दोनों बहनों को बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा था। बल्कि सोनम के पिता तो यहां तक कहते हैं कि वो मेघालय के मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ केस करेंगे। वो यहां तक कहते हैं कि मेघालय की पुलिस झूठ बोल रही है क्योंकि उनकी पुलिस फंस जाएगी। ये पूरी कहानी बता रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सोनम रघुवंशी 72 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर है, यानी 72 घंटे अब मेघालय पुलिस, शिलोंग पुलिस सोनम से सवाल जवाब करेगी। और वहां की डीजीपी तो कहती है कि मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी है जिसने राज कुशवाहा के साथ मिलकर पूरे मर्डर का प्लान किया। ये पुलिस का वर्जन है, पुलिस का बयान है, यानी मेघालय की सबसे बड़ी पुलिस की अधिकारी ने ये दावा किया है और सबूतों के आधार पर पुलिस ने भी अपनी बात को रखा है। अंशुल लगातार जा रहे हैं और परत दर परत जितनी भी इस स्टोरी की, यानी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की जो 11 तारीख की स्टोरी शुरू हुई थी, विवाह चूंकि 11 मई को हुआ था, उसके बाद 20 मई को ये गए थे, वो परत दर परत हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, इसमें अंशुल मुकाती, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि पुलिस का कोई बयान आया, चूंकि यहाँ की पुलिस ने भी कॉल डिटेल और सीडीआर निकलवाने की बात कही थी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा और जो बाकी आरोपी थे, चूंकि एक को सागर से भी गिरफ्तार किया। इसमें पुलिस का क्या एंगल है वो भी आप हमारे दर्शकों को अपडेट कीजिए, बताइए जो भी उनके बयान आए हो, जो अब तक चाहे मेघालय पुलिस हो या फिर मध्य प्रदेश पुलिस हो। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि इस पूरे केस में पुलिस के पास सबसे अहम कड़ी थी सोनम की कॉल डिटेल और राजा की कॉल डिटेल। सूत्रों ने भी ये बताया था हमारे, जब हमने पता लगाने का प्रयास किया था, कि दोनों के पास कोई ऐसे नंबर थे जो कि सोनम का जो नंबर था वो किसी के पास नहीं था और राजा के पास जो है वो नया नंबर, राज के पास जो है वो नया नंबर था जो किसी के पास नहीं था और इसी से दोनों की बातचीत जो है वो होती थी। और जब शिलोंग पुलिस इस पूरे मामले में SIT बनाती है, SIT इस पूरे मामले की जाँच शुरू करती है, तो MP पुलिस जो है, MP पुलिस से संपर्क किया जाता है और MP पुलिस ही वो पूरे कॉल्स की डिटेल्स जो है वो निकाल के देती है, जिसमें कि चैटिंग
चैटिंग की भी बात जो है वो सामने आ रही कि कई प्रकार इस प्रकार की चैटिंग को भी रिकवर किया गया है, जिसमें कि सोनम और राज के बीच की बातचीत जो है वो हो सकती है। और इसी कॉल डिटेल्स के आधार पर राज तक जो है वो पुलिस पहुंचती है। राज के जो उस अननोन नंबर के बारे में पुलिस को पता लगता है, तो उसके बाद उसका CDR निकाला जाता है, उसमें सारी जानकारी निकाली जाती है और उसी के आधार पर फिर पूरी आगे की कार्रवाई पुलिस करती है और राज तक पुलिस जो है वो पहुंचती है। और उसी में सोनम का एक और ऐसा मोबाइल नंबर पुलिस के हाथ लगता है जो कि किसी के पास नहीं था, यानी कि अननोन नंबर जो एक सोनम है, न्यू नंबर जो है वो लेकर के चल रही थी। कल जब हमने उनके पिता से बातचीत की तो उनके पिता ने भी ये कहा था कि सोनम के पास 2 नंबर थे। राजा और सोनम अपने 2-2 नंबर लेकर के वहाँ हनीमून मनाने के लिए गए थे, यानी कि सोनम के पास जो 2 नंबर थे उसमें से एक नंबर से वो कहीं ना कहीं राज से संपर्क में थी। और जब एक CCTV फुटेज आया था 5 मिनट का होटल का, जिसमें कि वो सामान रखने के लिए जाते हुए दिखाई देते हैं, उसमें भी सोनम लगातार जो है वो फ़ोन चलाते हुए दिखती है, यानी कि राजा जो था, राजा का फ़ोन जो है उस समय बंद रहता है। राजा राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी के परिजनों की बात को सुन के लगता है कि ये दोनों बेगुनाह हैं, लेकिन सबूत और फैक्ट राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी के खिलाफ है। क्योंकि आप जो करते हैं वो छिपता नहीं है। कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। धन्यवाद अंशुल मुकाती इस पूरी जानकारी के लिए। सोनम रघुवंशी से हर अपडेट जुड़ा हुआ हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे, बताते रहेंगे।